बेटा आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं? एक लड़की का फोटो बनाया है मैंने। किसका फोटो बनाया है? एक लड़की का। इसमें आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ, आप लोगों को वो ध्यान से सुननी है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, जब आप कभी किसी तितली को देखते हो तो जब आप तितली को पकड़ने के लिए जाते हो तो क्या होता है? वो उड़ जाती है। क्या हो जाती है? उड़ जाती है। तितली उड़ जाती है। उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप उसके ना तो परिवार वाले हो और ना ही आप उसकी तरह के हो, ठीक है ना? उसी तरीके से जब आप किसी अनजान डॉगी के पास जाते हो, उसको पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो क्या करता है? भाग जाता है और भौंकना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है आप उसके लिए अनजान हो। जब जानवरों को भी ये बात पता है तो आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि कौन हमें छू सकता है और कौन हमें नहीं छू सकता। अब ये बताओ, मैंने कपड़े पहने हैं, ये बताओ मेरे कौन कौन सी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? हाथ, थोड़े थोड़े पैर अगर मैं शूज निकालूं तो, और मेरा फेस। आप सबका भी यही सब कुछ दिख रहा है ना? तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई नॉर्मली टीचर या रिश्तेदार या फैमिली मेंबर आपको इस तरीके से छुए या हाथ पकड़े, दैट इज नॉर्मल, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आओ बेटा जी। लेकिन अब जैसे मैं जिया को ऐसे कि बेटा अच्छा काम किया करो, या मैं इसको ऐसे हग करती हूँ, इसको ऐसे गले लगाती हूँ, तो ये नॉर्मल है? नॉर्मल है ना? लेकिन इससे ज्यादा अगर कोई तुम्हें लिप्स मतलब तुम्हारे होठ, चेस्ट का पोर्शन और ये बिटवीन लेग्स, टांगों के बीच में या इस तरह तुम्हें टच करता है तो ये होता है बैड टच। क्या होता है? बैड टच। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली कोई आपसे बात कर सकता है, आपको छू सकता है, आपकी चीक्स को भी ऐसे पकड़े, नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर आपके लिप्स पे या चेस्ट के पार्ट पे या फिर आपके पेट से नीचे का जो पार्ट है उसमें आगे या पीछे से आपको कोई टच करता है तो वो होता है बैड टच। क्या होता है? तो क्या करना है आपको? एकदम क्या बोलेंगे? नो। तो जैसे वो तितली उड़ जाती है, जैसे वो डॉगी अनजान जो होता है आप उसको पकड़ने जाते हैं, वो भौंकता है, तो आपको भी उसी तरह उसका ऑब्जेक्शन करना है, विरोध करना है और एकदम क्या बोलना है? नो। जोर से बोल के दिखाओ। नो। और जाके सबसे पहले किसको बताना है? मम्मी को। अपने मम्मी पापा को। अगर इस तरह का कोई भी हादसा स्कूल के दायरे में या स्कूल के आसपास कहीं होता है तो किसको बताओगे? मम्मी पापा को। अपने तो ये हमारा हाथ छूना या हाथ पकड़ना या फेस को पकड़ना, इस तरह ये हमारा होता है गुड टच। ठीक है कि आज जिया ने अच्छा काम किया है या जिया बहुत प्यारी लग रही है, ये गुड टच है। लेकिन इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला लिप्स, दूसरा चेस्ट का पार्ट और तीसरा है हमारा बिटवीन लेग्स। तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। बैठो बेटा। और बैड टच अगर कोई करने की कोशिश भी करे, उसमें कोई भी हो, तो आप लोगों को उसका ऑब्जेक्शन करके चिल्लाना, नो करना है और वहां से भाग जाना है। क्या करना है? भाग जाना है। अब इसमें एक चीज और है कि किस किस कौन कौन लोग हमें गुड टच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा जो एक सर्कल होता है कि कौन कौन लोग इस सर्कल में आते हैं। हमारी मम्मी आ सकती है क्योंकि हमारी मम्मी मेरे कपड़े भी चेंज करती है, मैं नहलाती भी है। हमारे पापा आ सकते हैं क्योंकि मम्मी पापा को हम सब बात अपनी शेयर कर सकते हैं। तो इसमें
डॉक्टर जो है, डॉक्टर के पास अगर आप किसी चेकअप के लिए या वैसे जाते हैं तो भी आपके पास मम्मी या पापा में से कोई एक होना चाहिए। फिर होता है आपके टीचर, लेकिन आपके जो टीचर होते हैं उसमें भी फीमेल टीचर, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जेंट्स टीचर से भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो आपको सबसे पहले अपने मम्मी पापा को, और अगर इस तरह अपने पढ़ाई के दायरे में कुछ ऐसा होता है तो टीचर को। तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। दिव्यांशी, तो ये जो सर्कल मैंने आपको बताया है, ये सर्कल है आप लोगों का कि आपका जो सेफ जोन का दायरा है, कि आपको सेफ टच कौन करता है। मम्मी पापा करते हैं, डॉक्टर भी तब करते हैं अगर आपके मम्मी पापा वहां पर मौजूद हो, और टीचर होता है कि अगर आपको शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन उनका भी सिर्फ वही पार्ट जो हमारा दिखाई दे रहा है, उससे अलग किसी भी पार्ट को जो हमारा ढका हुआ है, ना तो किसी को देखने का अधिकार है और ना ही किसी को दिखाने का और ना ही छूने का। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि ना तो आप कभी किसी को इस तरीके से देखेंगे और ना ही देखने देंगे, ना किसी को इस तरीके से छूना है और ना ही किसी को छूने देना है। अगर इस तरह की कोई भी हादसा आप लोगों के यहाँ आपके साथ कभी भी कहीं भी होता है तो तुरंत सबसे पहले क्या करना है? नो करके चिल्लाना है। जरूरी नहीं तो 9 मिनट रह जाओ, ऑब्जेक्शन करके तुरंत उसको नो करके चिल्लाना है और वहां से भागना है। और भाग के क्या करेंगे? मम्मी पापा को बताना है, अपने टीचर्स को बताना है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इस बैड टच के बारे में बताने में बिल्कुल नहीं शर्माना है, समझ रहे हैं बात? इससे आप लोगों की सेफ्टी आपके हाथों में ही है, इन चीजों को ध्यान रखना है और अपनी छोटी बहनों को भी इनके बारे में अवेयर करना है। बॉयज का सेशन मैं अलग लूंगी, बॉयज को मैं अलग बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है और अपनी सेफ्टी के लिए तितली की तरह उड़कर भाग जाना है। ओके, ठीक है। तो मैं आप क्या देख रहे हो? एक लड़का बना हुआ है, ठीक है? उसमें मैंने 2 पार्ट्स इंडिकेट किए हैं। लड़कियों की तरह लड़कों को भी अपनी सेफ्टी खुद रखनी है, ठीक है? क्योंकि आप लोग अगर किसी चीज को छुपाएंगे, आप किसी चीज को छुपाएंगे कि हम तो लड़के हैं, तो आप लोगों को उस चीज का नुकसान हो सकता है, गलत हो सकता है आपके साथ कुछ। तो इसीलिए अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करे, ठीक है, या तुम्हें ऐसा गलत फील करे, तो आपको तुरंत उसका ऑब्जेक्शन करके वहां से भाग जाना है और अपने पेरेंट्स को बताना है। पेरेंट्स मतलब अपने मम्मी पापा को बताना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं शर्माना ये सब बातें बताने में, क्योंकि आपको भी लड़कियों की तरह अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। समझ में आई बात? तो अगर कोई आपको नॉर्मल टच करता है फेस पे या हाथ पे, तो वो क्या होता है? गुड टच। क्या होता है? गुड टच। गुड टच मतलब अच्छा टच उसको हम कहते हैं। कोई अगर आपको इससे अलग इन पार्ट्स पे टच करने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है? गलत मतलब बैड टच। क्या होता है? तो उसके लिए बिल्कुल आप लोगों को अवेयर होके इसका ऑब्जेक्शन करना है, मना करना है और तुरंत वहां से भाग जाना है। समझ में आई बात? ठीक है? तो आपको बिल्कुल नहीं शर्माना है, बिल्कुल झिझक नहीं रखनी है और छुपाना किसी से नहीं है। समझ में आई बच्चों? ओके, वेरी गुड। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल लेट हो गए थे ना, इसलिए। बहुत ही स्वीट है। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो